इन्होंने हमें ये रास्ता दिया है जिनके माध्यम से आज करोड़ों लोग अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, अपनी जिंदगी बड़ी बना पा रहे हैं। मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए डॉक्टर संजीव कुमार सर के लिए। तालियां उत्तराखंड वाली होनी चाहिए। और एक ताली आज की हमारी होस्ट काव्या जी के लिए, जिन्होंने बहुत खूबसूरत मंच संचालन किया, आप सभी को एंटरटेन किया। आप सबके साथ शुरू से एंड तक बने रहे हैं, क्योंकि दोस्तों शो को बनाना एंकर के हाथ में होता है और आज का शो बहुत ही सुपर हिट किया है। इसके लिए काव्या जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और हमें अच्छी सुविधा देने के लिए, अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए, इस टाइम से शो को कराने के लिए एक बहुत बड़ी ताली रॉयल इंडिया वेकेशन के लिए, जिन्होंने हमें ये खूबसूरत मंच दिया है और ये स्टेज दिया है। आप कितने लोग हैं जो पहली बार मेरे से मिल रहे हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। आप पहली बार मिल रहे हैं? आपको सल्यूट करता हूं दोस्त कि आप सुबह 10 बजे से अभी तक बैठे हैं, क्योंकि ना तो मैं सलमान खान हूं ना अक्षय कुमार हूं, उसके बावजूद भी आप बैठे हुए हैं। तो ये साबित करता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं। देखो, मेरे साथ बातचीत करने के लिए आपकी हाँ में हाँ और ना में ना चाहिए, मिल सकती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज तो आपको 100 करोड़ रुपए नहीं दूंगा, लेकिन यहां से जाने से पहले 100 करोड़ की सोच या रामवीर आपको दे के भेजेगा। आज ये मेरा वादा है आपसे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, पहले तो धन्यवाद हमारे महेश पंत सर का, संजय रावत जी, विनय सर, एनसी पांडे सर, संजय जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा काम किया कि हमें हल्द्वानी में विजयरथ करना पड़ा। ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है। और मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे रामवीर ही रहने दें, राम ना कहें, क्योंकि राम कोई हो नहीं सकता। राम तो एक ही हैं और उनकी मर्यादाओं पर चलना आसान काम नहीं होता दोस्त। उनकी मर्यादाओं को सीखना, उन पर चलना आज के कलयुग में संभव नहीं है। मैं उनका 1% भी अपने जीवन में करने में कामयाब हुआ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। आज आप सबकी बातें सुनकर जितने भी लीडर्स यहाँ सम्मान पाने आए थे, चाहे वो टॉपाज हैं, रूबी स्टार हैं, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, आप जितने भी लोग यहाँ आए थे, और आपको सुनकर मेरे कई बार रोंगटे खड़े हो रहे थे कि क्या मंच बनाया है संजीव सर ने, जिस मंच के माध्यम से आज एक आम इंसान गरीबियों से निकलकर आज अमीरियों की तरफ जा रहा है। वो कहावत, वो लाइन मुझे याद आती है कि गरीबी ने सताया था, गरीबी को हराएंगे, अब रास्ता मिल ही गया है तो इतिहास लिखकर ही जाएंगे, लिख के जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे नए लोग हैं, इसलिए मुझे अपने बारे में बताना पड़ रहा, नहीं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको भी लग रहा होगा कि इसका नाम इतना लिया जा रहा है तो ये कौन है। मैं कोई नहीं हूं, आपके जैसा ही एक गरीब परिवार का बेटा हूं, और मैं भी आर्मी से ही हूं। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए सोच रहे होंगे ये आर्मी की कंपनी है क्या? हाँ बिल्कुल। और हम पर भरोसा करना, और जो हम पर भरोसा नहीं करता वो पाकिस्तान चला जाना। अरे हम पर भरोसा करते हो? जो भारतीय सेना से भरोसा करता हो ताली बजा दो एक बार, क्योंकि दोस्त हम पर भरोसा करना। इस कंपनी के दोनों डायरेक्टर इंडियन आर्मी से, मैं आर्मी से हूं, भंडारी सर आर्मी से, महिपाल सर आर्मी से, सुधीर जी आर्मी से, महेश पंत सर आर्मी से, संजय रावत जी, विनय जी, इस कंपनी के पहले 50 पिल्लर भारतीय सेना से हैं, और हमने उस भारतीय सेना की वर्दी को पहना है जो मरना पसंद करती है लेकिन धोखा देना पसंद नहीं करते। किसको धोखा दें आपको? अरे आपको क्या धोखा देंगे भाई साहब? धोखा दे दे तो बॉर्डर पर देते। एक आतंकवादी को घुसाने का 1 करोड़ रुपए मिल सकता था,
एक ड्रग्स वाले को अंदर करने के लिए 1 करोड़ रुपए मिल सकते थे, लेकिन आप अच्छी तरह सोए, आपके पास इजराइल की तरफ बम ना फूटे, इसके लिए कोई मेरे जैसा भाई या संजीव सर जैसा भाई -56 डिग्री टेम्परेचर सियाचिन का हो या 52 डिग्री जैसलमेर का, सर पे कफन बांध के आपके लिए पहरा देता है। और इसका प्रमाण है कि हर महीने कोई न कोई मेरे जैसा भाई तिरंगे में लिपट के आता है। हम आपको धोखा देने नहीं आए, याद रखना, आपको एक मौका देने आए हैं, एक मौका। और जिसने इस मौके को लिया है उसकी जिंदगी को हमने बदला है। मैं भी एक आम इंसान था, किसान का बच्चा हूं, 5 भाई हैं, मैं आर्मी में नौकरी कर रहा था। एक गरीब परिवार के बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो ऐसा लगता है तीनों लोग जीत लिए। और मैं भारतीय सेना में बड़ी मस्ती के साथ नौकरी कर रहा था, कोई इच्छा नहीं थी मेरी, ना कोई सपने थे, जिंदगी बढ़िया चल रही थी और जयपुर में पोस्टिंग थी। अचानक एक कॉल आया, वो कॉल किसी और का नहीं था, मेरे मित्र थे, पड़ोसी थे, बड़े भाई थे, आज भी हैं, लेकिन आज मित्र की जगह वो बड़े भगवान हैं, मेरे मेंटोर हैं, और वो कोई और नहीं, आपकी कंपनी के CEO एंड MD डॉक्टर संजीव कुमार सर हैं। सर ने मुझे अपने घर बुलाया और कहा, रामवीर मैं कंपनी खोलने जा रहा हूं, क्या मेरे साथ काम करेगा? मैंने कहा सर जरूर करूंगा। सर ने मुझे प्लान दिखाया, प्रोडक्ट बताए, और जब बात पैसे की आई तो सर ने कहा 100 करोड़ का प्लान है। एक आम इंसान को क्या 100 करोड़ रुपए हजम होते हैं? आवाज नहीं आई। अरे हजम होते हैं, मुझे भी नहीं हुए थे। मैंने कहा सर कैसे आ सकते हैं? बोला क्यों नहीं आ सकते, तुझे भरोसा नहीं है मुझ पर? मैंने कहा आप पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन मुझ पर ही भरोसा नहीं है। बोला क्यों नहीं है? मैंने कहा सर जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, मेरी माई मुझसे नहीं कहती कि तू करोड़पति बनेगा, क्या आपकी कहती है? आवाज नहीं आई। बापू कहता है, बहन, भाई, खानदान में कोई व्यक्ति नहीं है जो हम पर भरोसा करता होगा तू करोड़पति बनेगा। मैंने कहा आप कैसे करते हो, आप तो खानदान के भी नहीं हो। सर ने कहा माँ बाप खराब नहीं होते, परिवार खराब नहीं होता। मैंने कहा क्या खराब होता है? उन्होंने मुझे उस दिन कुछ बातें समझाई थी जो मेरी नहीं है, आपकी भी हैं। जानना चाहते हो? आप बताइए, मेरा जन्म कच्चे घर में हुआ, क्या मेरी मर्जी से हुआ? आपका जन्म आपकी मर्जी से हुआ है? किसकी मर्जी से हुआ है? भगवान ने जहां में पैदा कर दिया, हो गए, गरीब हुए अमीर हुए हमें नहीं पता, और बड़े हुए, स्कूल मिला हमें सरकारी। क्या वो स्कूल हमारा था? नहीं ना, वो स्कूल हमारी मर्जी का है, वो हमारे पापा की पॉकेट की मर्जी का है, ना हमारे दोस्त मर्जी के हैं, ना आज जो हम काम कर रहे हैं दोस्तों ये हमारी मर्जी का है। क्यों? मैं आर्मी में क्यों गया? मैं IAS क्यों नहीं बना? क्योंकि मेरे गांव में न कोई IAS है, न PCS है, न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, CA है, न साइंटिस्ट है, न कोई क्रिकेटर है, न बॉक्सर है, न एक्टर है। मैं क्या बनूंगा? मेरे गांव में 2 भाई थे आर्मी में, मैंने उन्हें पूछा भैया आर्मी में कैसे जाते हैं? उन्होंने एक प्रोसेस बताया था। काश उस दिन मेरा भाई नेटवर्किंग का करोड़पति होता, मुझे जैसे आर्मी का प्रोसेस बताया था, नेटवर्किंग का बता देता, तो मैं आज आर्मी में रह करके करोड़पति बहुत पहले बन चुका होता। लेकिन नहीं बताया। आर्मी में थे, मैंने 1 साल तैयारी की, आर्मी की भर्ती देखी और आर्मी में सेलेक्ट हो गया। पहली बार में मैं इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो गया था, लेकिन मेरी मर्जी से नहीं, क्योंकि वो हवाई आर्मी में नौकर IAS होते तो मैं IAS की ट्राई कर सकता था। यस या नो? अरे बनता या नहीं बनता, कोशिश कर सकता था। और वो दोनों बिजनेसमैन होते तो बिजनेस कर सकता था, वो कुछ और कर रहे होते और कर सकता था। लेकिन मेरे गांव में जो हो रहा था वही मैंने देखा, क्योंकि आज तो मोबाइल का दौर है, उस टाइम तो मोबाइल का भी दौर नहीं होता था। ये 96 की बात बता रहा हूं, जब मैं आर्मी में गया था। और ये बातें सब बताई तो सबने बताया कि बेटा ये आम जिंदगी है, इसमें हमारी मर्जी का कुछ नहीं होता। जन्म हमारी मर्जी का नहीं है, कपड़े हमारी मर्जी के नहीं है, दोस्त हमारी मर्जी के नहीं है, स्कूल हमारी मर्जी का नहीं है, काम हमारी मर्जी का नहीं है।
आज तक हमारी मर्जी का मिला क्या है? 99% लोगों को तो बीवी भी मर्जी की नहीं मिली है। यस, क्या करें? लेकिन दोस्तों, सर ने मुझे समझाया था कि रामवीर कर सकता है, और जब ये बातें समझ में आई तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं काम करूंगा। और मैंने 1 जनवरी 2015 को काम करना शुरू किया था। आर्मी में रहकर 18 महीने भारतीय सेना में रहकर के मैंने काम किया है, और आज मुझे करते करते 11 साल हो गए। और 11 साल में जो मैंने इनकम कमाई है, मैं आपको बताऊंगा तो यकीन नहीं होगा, क्योंकि मुझे ही खुद नहीं होता। कभी कभी रजाई में मुंह दे के हंसता हूं कि ये मेरा ही है क्या, लेकिन है तो है। अकाउंट देखता हूं तो समझ में आता है कि मेरा ही है। मैं पिछले 1 साल की इनकम आपको बताऊं तो करीब 7 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं। मैंने कि हीरो होंडा पैशन मोटरसाइकिल से शुरुआत की थी, यहां पर दहेज में मिली थी, बीवी की गाड़ी थी। लेकिन आज ऑडी है, जैगवार है, फॉर्च्यूनर है, ये 3-3 गाड़ियां गुरुजी ने मुझे अपने आशीर्वाद में दी हैं। मैं आया था तब 2 BHK घर में था, लगभग 7 करोड़ का पेंट हाउस गुरुजी ने गिफ्ट में दिया है। मैं आपको पैसा या गाड़ी बताकर ये नहीं बताना चाहता कि मैं पैसे वाला हो गया हूं, ये बहुत घमंड वाली बात है, छोटी बात है। परमात्मा मुझसे कभी ना करवाए, क्योंकि पैसा कमाने में और लोग कमाने में फर्क होता है। पैसा कमाने में और लोग कमाने में फर्क होता है। अरे पैसे से दुआ, पैसे से दवा आ सकती है, लेकिन लोगों से दुआ फ्री में मिल सकती है। और बुजुर्गों से सुना है, दवा से भी ज्यादा दुआ काम आती है। तो ये जो कंपनी ने मुझे दिया है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब एक कच्चे घर में पैदा हुआ रामवीर यहां पर लाखों रुपए महीने कमा सकता है, अच्छी गाड़ी ले सकता है, अच्छा घर ले सकता है, और ये सामने जो बैठे हैं ये सब ले सकते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। यस या नो? ले सकते हैं या नहीं? अब बात ये आती है कि इसी काम को क्यों करें? ऐसी कंपनियां बहुत आई, बहुत चली गई। विनय सर ने बताया कई कंपनियों में फंसे थे, पंत सर ने बताया कई कंपनियों में फंसे थे। बिल्कुल सही बात है, हमारे देश में बहुत सारी कंपनियों ने ये फंसने फंसाने वाला काम किया है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन इसी काम को क्यों करें? मैं आज इस काम को दुनिया का सबसे अच्छे काम सिद्ध करके जाऊं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो आप इस काम को करना, नहीं तो नहीं करना। जबरदस्ती नहीं है। जहां जहां से पैसे आते हैं, यदि आप उसके काबिल हैं तो आप उसी काम को करें, इसको बिल्कुल ना करें। और जब आपको दुनिया में कोई ना पूछे, मेरे एक डायलॉग है कि पहले कोशिश करके आना मार्केट में जाकर, IAS की ट्राई करना, PCS की करना, डॉक्टर की करना, इंजीनियर बनना, दुकान चलाना, बिजनेस करना, खेती करना। अरे दुनिया में जाना और अपने आप को आजमा के आना, और जब दिल ना लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। मैं बताऊंगा क्यों करना है इसे। पैसा 3-4 चीजों से आता है, समझ के जाना। जो नए लोग आए, खासकर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपका भाई हूं। अमीर इंसान आपको अमीर बनाने नहीं आएगा। मैं आपके पास क्यों आया हूं? क्योंकि मैं गरीब था, मुझे संजीव सर ने अमीर बनाया है, और संजीव सर ने कहा था मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि मैंने तुझे अमीर बनाया है, अपने जैसे हजारों अमीर बना के दुनिया से जाना। कहां से पैसा आता है? सबसे पहली बात करते हैं, हमारे समाज में एक चीज को हम लेके चलते हैं, और वो है पढ़ाई। पढ़ाई से पैसा आता है, मैं मानता हूं, बिल्कुल आता है। आपको भी पढ़ने का मौका मिला था, लेकिन पढ़ाई से बड़ा पैसा किससे आता है? IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, साइंटिस्ट। यदि आप बनते हैं तो आप 3-4 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। यस या नो? अरे हाँ या ना? मेरे साथ बोलते रहिए और मेरे साथ थोड़ा ना खुश भी रहिए। अच्छा, पैसा किसके लिए कमाना चाहते हो? हंसने के लिए या रोने के लिए? अरे हंसना या रोना? हंसना। मैं कईयों को तो ऐसा देख रहा हूं, इतने सुस्त बैठे हुए जैसे मैं किडनी मांग रहा हूं।
अरे लक्ष्मी हंसने वालों के पास आती है, उदास चेहरों पर तो मक्खियां बैठती हैं। यस। अच्छा, आप कैसा दोस्त चाहते हो, हंसने वाला रोने वाला? जोश से बोलो, हंसने वाला रोने वाला, कर्मशील या निकम्मा, ईमानदार या बेईमान? तो आपको भी पहले वैसा बनना, तब लोग आपके साथ आएंगे। तो मेरे साथ रहना तो मस्ती के साथ रहना। मैं आपको वो एंटरटेन देके जाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया। सही है? आपके चेक वेक करोड़पति बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम रोज बनाते हैं। आपको शायद यकीन नहीं है, कुछ लोग तो हंस रहे हुए रोज करोड़पति बनाता है। हाँ, एक हफ्ते में 100 लखपति और 4 करोड़पति बना के तैयार कर देते हैं, वो हैं हम। पढ़ाई से पैसा आता मानता हूं, लेकिन मैं आपके पास 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए तक की बात करने नहीं आया। मैं आपके पास बात करने आया हूं 2-4 लाख रुपए महीने से। 2-4 लाख रुपए महीने का आदमी पढ़ाई से कौन बनता है? जो अभी मैंने आपको बताया था, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA और साइंटिस्ट। यस या नो? दोस्तों, आपको पढ़ाई का मौका दिया था परमात्मा ने या नहीं? तो क्यों नहीं पढ़े? किसी ने मना किया? किताबें छुड़ा ली? स्कूल से निकाल दिया था? क्यों नहीं पढ़े? आपको भी मौका दिया था, आप भी बन सकते थे, यहां नहीं बैठे होते। अब आप कहोगे मैं तो गरीब था, मेरे घर में पैसे नहीं थे, मेरा तो बाप पढ़ाता नहीं था। ये सब बहाने हैं। आपने झाड़ू पोछा करने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोगों के बच्चों को IAS, PCS बनते हुए देखा है या नहीं? अरे देखा है। आप क्यों नहीं बने? मना किया था किसी ने? नहीं किया। लेकिन एक बार जब मौका निकल जाता है तो वो दोबारा वापस नहीं आता। क्या आप अभी दोबारा स्कूल जा सकते हो? बोलो, जा सकते हो? एडमिशन हो सकता है? दोबारा से IRPs की ट्राई कर सकते हो? इसका मतलब पढ़ाई वाली दुनिया आपसे बहुत दूर जा चुकी है, उसमें आपका कैरियर अब नहीं बनेगा। यस या नो? अब पढ़ाई का बच्चा कैसे बनता है IRPs, तो उसका भी प्रोसेस बता के भेजूंगा। आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे? एक बच्चा बड़ा बनता है, 10th क्लास में उसे 70, 80, 90% नंबर लाने होते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करता है मुझे क्या बनना है, सब्जेक्ट लेता है, 11वीं 12वीं करता है और फिर किसी कोचिंग सेंटर में जाता है, वहां लाखों रुपए महीने की फीस देता है। तब जाकर के 50 लाख बच्चे हर साल इन बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाते हैं और लाखों रुपए की फीस देने के बाद नंबर आएगा या नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। 50 लाख में से केवल 10,000 बच्चों का नंबर आता है। कितने का? जोर से बोलो, कितने का? चलो 10,000 का नंबर तो आ गया, इनको नौकरी मिल जाएगी। अभी 5 साल और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब अभी तो नंबर आया है, डायरेक्ट डॉक्टर में नंबर आ गया तो नंबर आते डॉक्टर बनेगा या MBBS करना पड़ेगा? 5 साल MBBS करेगा, 3 साल MD करेगा, तब जाके कहीं डॉक्टर साहब लगेंगे। इंजीनियर बनना है तो BTech MTech करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं नंबर आएगा। मान लिया चलो 50 लाख में से 10,000 का नंबर आ गया, लेकिन 49,90,000 का क्या होगा कालिया? अरे समझ में आ रही है? क्या होगा उनका? कुछ नहीं होगा। मेरे साथ बने रहना, एक दिन आपके नीचे आईडी लगा के नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। आपको अपने बच्चे को 2-3 लाख का बनाना है तो 10 से 12 साल बच्चे को दिन रात किताबों के साथ रहना पड़ेगा, पढ़ाई करनी, रिश्तेदारियों को छोड़ना, पार्टियों को छोड़ना, तब जाके 10 से 12 साल अपने बापू के पैसे खर्च कराएगा या कमाएगा? खर्च कराएगा। ये ऑप्शन आपके पास से जा चुका है, अब आप इनमें जा नहीं सकते। कोई बात नहीं, ये एक सेक्टर है। हमारे समाज में एक प्रॉब्लम है, हमारे समाज में जिसने किताब की पढ़ाई नहीं की उस इंसान को कोई मानता ही नहीं है। अब्दुल कलाम जी ने कहा था
मैं उनका एक सेशन सुनना था। हमारे देश में शिक्षा का बड़ा अलग काम है, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। हमारे स्कूल में 2 तरह की डिग्री होनी चाहिए। कोई बच्चा किताबों से प्यार करता है, उसे किताबों की डिग्री दो, और कोई बच्चा स्किल, यानी स्किल अलग अलग हैं। कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कुश्ती लड़ना चाहता है, डांस करना चाहता है, एक्टिंग करना चाहता है, कबड्डी खेलना चाहता है, उसे उसकी भी डिग्री मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। आप बताइए, किसी ने किताबें नहीं पढ़ी तो क्या उसकी जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो गए? अरे हो सकते हैं। एक रास्ता और है जहां पर आप जा सकते थे, अब नहीं जा सकते। वो सेक्टर था स्पोर्ट्स का, क्रिकेट खेलने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए, मुक्का मारने के लिए, दौड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पढ़ाई की जरूरत है क्या? नहीं। अरे नहीं है, लेकिन उसमें उम्र की जरूरत है। यदि आपको अपने बच्चे को या आपको स्पोर्ट्स में जाना था तो 10 से 12 साल की उम्र में एंट्री मारनी पड़ती है। यस या नो? अब 10 से 12 साल में एंट्री मारेगा तो 10 से 12 साल अपने पापा के पैसे खर्च कराएगा या नहीं कराएगा? क्या गारंटी है? क्या उसका नंबर आएगा? आज करोड़ों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, क्या इन सबका नंबर आएगा? कोई गारंटी नहीं है कि वहां नंबर आएगा। हरियाणा में, पूरे देश में हजारों लाखों संख्या में पहलवान तैयारी कर रहे हैं, कोई 1 या 2 बच्चा मेडल लेके आता है। सबके पैसे ऐसे ही जाते हैं, और जिसको मेडल नहीं मिलता उस आदमी को जिंदगी में बड़ा मुश्किल हो जाता है जीना, बड़ी मुश्किल से जिंदगी कट पाती है। कई सारे पुराने आप स्पोर्ट्समैनों को देखोगे ना, बेचारे बड़ी मुश्किल से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जिसका नंबर आता है, हाँ, वो अच्छी जिंदगी जीता है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आवाज में बताना, क्या आप अभी किसी स्पोर्ट्स के सेक्टर में जा सकते हैं? नहीं। अरे जा सकते हैं। नहीं। आपका वो सेक्टर भी बंद हो गया, अब वो आप वहां भी नहीं जा सकते। एक सेक्टर और है जहां आप जा सकते हैं, वहां पर भी आपकी उम्र की जरूरत नहीं है, न पढ़ाई की जरूरत है, और वो दुनिया है फिल्मों की दुनिया। आप वहां जाएं, ना कोई उम्र चाहिए, ना कोई पढ़ाई चाहिए, लेकिन भाई साहब एक्टिंग करना सीखना पड़ेगा, एक्टिंग सीख करके जाना पड़ेगा, और उसके लिए भी 10 से 12 साल आपको देने पड़ेंगे, और पैसा घर से लगाना पड़ेगा, और गूगल करना। लाखों लड़के लड़कियां एक्टिंग सीखकर, बॉडी बनाकर, लड़कियां 0 फिगर करके मुंबई की तरफ जाती हैं, और कई साल मुंबई में पड़े रहते हैं, 1 मिनट का रोल नहीं मिलता, अपने पैसों को, समय को लुटा करके वापस आ जाते हैं। यस या नो? दोस्त, ये 3 सेक्टर थे जहां पर आप सक्सेस पा सकते थे। एक जगह और है जहां पर भी पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई एक सब्जेक्ट में, एक सेक्टर में काम आती है, बाकी और सेक्टरों में ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है। मैंने कम पढ़े लिखे लोगों को अरबपति बनते हुए देखा है, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे 98% डिग्री वाले लोग नौकरी करते हुए मिलेंगे, और 98% कम पढ़े लिखे लोग कंपनियां चलाते हुए मिलेंगे। नौकर बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत होती है, मालिक बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं होती। और यहां हमने क्या देखा है स्लीपर्स पैलेस में, आपको सुनाता हूं 2 लाइन, बजाओ ताली। इतनी तालियों पर तो मैं आधी लाइन में नहीं सुनाता हूं। हमारे यहां पर कमजोर कोई नहीं है। हमें हमेशा समाज में कमजोर माना जाता है। आज कमजोरी के ऊपर आपको 2 लाइन सुनाता हूं। कमजोर कोई होता ही नहीं। इतनी आवाज कहां से आई भाई?
कमजोर कोई होता ही नहीं और सब खेल लक्ष्य का होता है। कमजोर घरों के बच्चों को इतिहास बनाते देखा है। जीरो से आज करोड़ों में, जीरो से आज करोड़ों में यहाँ आते हमने देखा है। और साइकिल से आए लोगों को ऑडी जगवार में देखा है। देखा या नहीं? ये पहली वाली लाइन कौन सी है? साइकिल वाली। लेकिन आज किसमें है? ऑडी जगवार में। आए थे तब क्या थे? कर्जे में। लेकिन आज क्या है? करोड़ों में। यस या नो? टेंशन मत लो, पढ़ाई धुलाई की और दुनिया से मंडरा करो। 12-15 साल कहीं भी जाओगे आपको अपने बापू का पैसा लगाना। लेकिन दोस्तों